अगर आपको हर वक्त अपने आसपास कोई ऊर्जा महसूस होती रहती है या आपको ऐसा लगता है कि कोई सदा मेरे ऊपर ना एक नज़र बनाए हुए है, अगर आपको आपके आसपास रहने वाली दिव्य ऊर्जाओं की दिव्यतम एनर्जी महसूस होती है, दिव्यतम ऊर्जा महसूस होती है, तो भाई आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। आपके आसपास हो सकता है आपके एंसेस्टर यानी आपके पूर्वज रहते हों, या फिर हो सकता है कि आपके आसपास आपके पर्सनल एंजल्स जो होते हैं वो रहते हैं, या कुछ आर्क एंजल्स रहते हैं, या फिर आपके आसपास डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, या फिर आपके प्रभु जी जिनका आपने इष्ट ले रखा है या जिनकी आप आराधना साधना बहुत करते हैं, जिनका नाम जाप आप करते हैं वो रहते हैं, या हो सकता है कि वो आपके गुरु हैं जो आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और सब बढ़िया चल रहा है आप सभी की ज़िंदगी के अंदर। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आज की रीडिंग का टॉपिक आई होप आप सभी लोगों को पता लग ही गया है, और आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है जो कि एक गाइडेड रीडिंग है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाइल सिलेक्शन के बारे में। पाइल सिलेक्शन गाइज यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने उस मंथ को पिक करना है जिस महीने में आपका जन्म हुआ है। तो अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर एंड दिसंबर में, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपने पिक करना है पाइल नंबर 1 को। ठीक है, आप पाइल नंबर 1 पीपल हैं। और अगर आप लोगों का जन्म हुआ है जैन फेब मार्च अप्रैल मई या जून में, तो आपने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। ठीक है, सो ये आपके ऊपर है अभी कि आप कौन सी पाइल के पर्सन है, कौन सी पाइल आपकी रीडिंग का चुनाव है। ठीक है, तो जल्दी से पिक कर लीजिए और तुरंत से आ जाइए इस खूबसूरत सी रीडिंग का पार्ट बनने के लिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की जो ये रीडिंग है आपको क्या बताना चाहती है। ठीक है, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID। एंड एक इन्फॉर्मेशन जो आप सभी लोगों से मैंने शेयर करनी है कि सेकेंड बैच टैरो साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडिंग का लॉन्च हो चुका है। 30 अप्रैल, आने वाली 30 अप्रैल लास्ट डे है ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जल्दी कीजिए क्योंकि 30 अप्रैल के बाद मैं किसी का रजिस्ट्रेशन ले नहीं पाऊंगी। ओके, तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, इसका मतलब आप लोगों के जो बर्थ मंथ है वो हो सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर, यानी कि इन सारे महीनों में ना में से किसी एक महीने में आपका जन्म हुआ हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी देगी। आज हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके आसपास रहने वाली दिव्य शक्तियाँ आपको देना चाहती हैं। ये दिव्य शक्ति आपके पूर्वज एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके एंजल्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एनिमल स्पिरिट्स हो सकती हैं, या फिर जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, जिनका इष्ट या जिनका नाम आपने लिया हुआ है, या आपके गुरुजन हो सकते हैं। तो किसी भी दिव्यतम ऊर्जा की तरफ से आप लोगों के लिए ये मैसेज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, और कुछ कार्ड्स निकाल कर के ना मैं थोड़ा सा आपकी एनर्जीज को भी भापना चाहती हूँ कि आखिरकार आपकी ऊर्जाएं क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सकेगा कि ये रीडिंग आपकी ही है। ऐसे ना हो ना कि आप पूरी रीडिंग देख लें और बाद में आपको ऐसा महसूस हो कि अरे यार ये तो मुझसे रेजोनेट ही नहीं हुई, और मुझसे रेजोनेट नहीं हुई इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग तो मेरे लिए है ही नहीं, और ऐसा होगा तो आपका समय वेस्ट होगा और वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जो जिसका है उस तक पहुंचना चाहिए, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे, राइट। आइए देखते हैं। तो ज़्यादा गहन नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अब ये मैसेज किसी के लिए भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स। ठीक है, उस चीज़ को महसूस करके पिक कीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो।
ठीक है, यानी कि आपसे मैच हो। अपने आप को ज़बरदस्ती किसी चीज़ के अंदर डालने की और मैच कराने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस आएंगे, तो आई नेवर नो कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं है। ओके, हे यूनिवर्स, हे मास्टरमाइंड, हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा विद द पॉजिटिव ऊर्जा एंड विद द पॉजिटिव हैप्पीनेस। पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, इनको मैं डेफिनेटली लूँगी। पहला कार्ड है वर्ल्ड और दूसरा कार्ड है द मून। 2 कार्ड और निकालते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप देख सकते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब आपकी लाइफ या आपकी एनर्जी के अंदर 3 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम में, यानी कि पूरा का पूरा सार आपका है। 3 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरीके की व्याकुलता, किसी तरीके की इंडिकेशन या किसी तरीके के एक कंपैरिजन को दिखाता है कि हो सकता है कि आप अपना जो है हाल फिलहाल कंपैरिजन किसी पर्टिकुलर पर्सन से या किसी पर्टिकुलर चीज़ से कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में ना बहुत सारी व्याकुलता चल रही है, बहुत सारे मन में फैक्ट्स है जो हिलोरे ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपनी इस मन की व्यथा को किसी से कह नहीं पा रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा अकेला और थोड़ा सा बेजार भी महसूस कर रहे होंगे। पाइल नंबर 1 पीपल। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर वर्ल्ड का था। अगर आप लोगों ने देखा हो तो वर्ल्ड का कार्ड मुझे एनर्जी प्रदान कर रहा है जैसे कि आप किसी एक साइकिल के अंदर रोल एंड रोल रोल एंड रोल रोल एंड रोल हो रखे हैं और ये किसी तरीके की ऐसी इंडिकेशन हो सकती है जहाँ पर मून की एनर्जी, इसका मतलब जहाँ पर ऐसा हुआ हो जैसे किसी तरीके का धोखा। अब ये जो एनर्जी है ना, आपको ये जो ऊर्जा है ये आपको कहीं ना कहीं जीने नहीं दे रही है। हालांकि इस ऊर्जा की वजह से, इस नेगेटिविटी की वजह से जो आपके साथ हुआ, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं एक डिफरेंट लेवल पर देखा है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप संभल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हैं। रह रह के कभी कभार गुस्सा आता है, अचानक से खून उबलता है और आप शांत हो जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ख्वाहिशें, जिनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। वी हैव अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, और जिन्हें पूरा करने के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप पैशनेट तरीके से लगना चाहते हैं, ठीक है, कार्य करना चाहते हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कर भी रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक आलसी इंसान हैं और बैठे हैं सिर्फ सपने देख रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइप्स सिचुएशन नहीं है। आप यहाँ पर मुंगेरी लाल नहीं बन रहे हैं। आपके मन में ये है कि सपने मेरे हैं तो पूरे भी मुझे ही करने हैं, वो वाली एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ एनर्जी है। ठीक है, तो बेसिकली 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप कहीं जाना चाहते हैं, अपना कंपैरिजन किसी पर्टिकुलर पर्सन से कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप दूर बैठ करके अपने आसपास के लोगों को, अपने कलीग्स या अपने क्लासमेट्स या अपने कॉलेज फेलोज़ को देखते रहते हैं, या अपने रिलेटिव्स वगैरह को देखते रहते हैं कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से बिता रहे हैं, एंड व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं, पैशनेट हैं, लेकिन किसी धोखे या किसी परेशानी या बार बार सेम कुछ नेगेटिव होने की वजह से आप जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ये स्ट्रेस की वजह, इस स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि आपके ना हेल्थ में भी कुछ ना कुछ इशू आता हो। लाइक जैसे कभी कभार हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाना, कभी कभार हाई बीपी हो जाना। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कोई शुगर वगैरह की एनर्जी नहीं फील हो रही है, बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जो है, कुछ लोगों को, चुनिंदा कुछ लोगों को हो, ठीक है, शुगर हो। चलिए अब शुरू करते हैं कि आपके आसपास की जो दिव्यतम एनर्जीज हैं उनकी वाइब्रेशन, उनके मैसेजेस आपके लिए, द मैसेज विच इज़ एक्चुअली मीन फॉर यू। आई होप अभी जो मैंने आपको बताया इससे आप समझ गए होंगे कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं आज, है ना।
चलिए शुरू करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हे भगवान। अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, वेरी गुड। और है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, 7 of cups, wow, and the devil, समझ गए। बॉटम ऑफ द डेक है 6 of cups। ओके, अब थोड़ा सा और समझ आया है मुझे। विजडम से थोड़ी एनर्जी कलेक्ट करेंगे। यिन की एनर्जी, कार्ड नंबर 2, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अ लेग अप, ऑब्जर्वर। आपको क्या लगता है पाइल नंबर 1 पीपल, कि ईश्वर आपको देखते नहीं है, या क्या कोई आपको रेगुलेट नहीं कर रहा है? ये अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ भी करेंगे और आप बच जाएंगे, या कुछ भी करेंगे और सब हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप ये गलत सोचते हैं, क्योंकि ईश्वर एक ऐसी फॉर्म है, ठीक है, जिससे हम नहीं बच सकते। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमें भी गलत भुगतना ही पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ठीक है। तो अगर पाइल नंबर 1 पीपल, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, किसी के भी साथ, चाहे आपने अपने साथ ही गलत किया हो, ठीक है, आपको वो चीज़ भुगतनी ही पड़ेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कर्मास हम भुगतते ही हैं, इट्स रियलिटी। कार्ड नंबर 20, ग्रेट बिग लव, और कार्ड नंबर 24, लेट इट गो। अब कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। तो आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब बता दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 1 पीपल। सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में खुद का या सामने वाले का गलत कर देते हैं, अनहित कर देते हैं। आपके आसपास रहने वाली जो दिव्यतम ऊर्जाएं हैं, जो ताकतें हैं, वो आपको बहुत बार चीज़ों के बारे में आगाह करने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं आप ये गलत कर रहे हो, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप फिर भी अपने अब देखो, मैं यहाँ पर अगर कुछ हार्श बोलूँ या मैं आपके कुछ अगर विपरीत बोलूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरी सोल फैमिली के लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, उनको मैं गलत ठहराने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो एनर्जी है मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो जो आपके आसपास रहने वाली दिव्यतम ऊर्जा है, वो आपको बहुत बार आगाह करती है कि आपने ये काम नहीं करना है, लेकिन आप अपने गुस्से की वजह से, या अपने मैं की वजह से, या अपने हर वक्त वो जो एक नेचर होता है कि यार मेरा तो भला हो जाए की वजह से, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ना कुछ गलत अट्रैक्ट कर लेते हैं या गलत कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्या आप बहुत गुस्सा करते हैं? क्या आप अग्रेसिव बहुत हो जाते हैं? क्या आप बहुत ही कम्पिटिटिव हो जाते हैं बहुत बार, बहुत जगहों के अंदर? या क्या आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आप बेफिजूल में ही लोगों से कम्पीट करके और आर्ग्यूमेंट की एनर्जी में आ जाते हैं और फालतू की लड़ाइयाँ लड़ते हैं? मतलब मैं यहाँ पे हाथ पैर मार कुटाई की लड़ाई नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि आप कुछ ऐसी लड़ाइयाँ करते हैं जो कि ज़बान से की जाती है, ठीक है, या फिर जो पीछे पीछे हम किसी के बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं ना, कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया, वो कितना बदतमीज़ है, उसके साथ तो ऐसा हो जाए, उसके साथ तो, इस तरीके की एनर्जी। एक चीज़ याद रखें,
आपकी दिव्यतम ऊर्जा आपसे ये कहने की कोशिश करे कि अगर आप पीठ पीछे भी किसी किसी को कर्स करते हैं, आप सामने से किसी से लड़ाई नहीं कर रहे लेकिन पीठ पीछे अगर किसी को कर्स कर रहे हैं ना, तो आप जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया है डेविल का कार्ड। इस डेक के डेविल की एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि जो आप दोगे ना वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम रुक जाते हैं, आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होते होते रह जाता है, या आप सीधा भटक रहे हैं बट वो उल्टा हो रहा है, तो पहले थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक के देखें। पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम रियली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट द एनर्जीज। वाइसो क्योंकि कार्ड जैसे आए हुए हैं तो मुझे गलत ना लें, ना मेरे शब्दों को लें। तो आप थोड़ा सा अपने अंतर मन में झांक के देखें कि क्या आप गलत तो नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप बेवजह किसी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप सामने वाले को गलत ठहरा रहे हैं और पीठ पीछे उसको कर्ज कर रहे हैं कि देख कितना बदतमीज़ है, इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, भगवान मुझे न्याय कब मिलेगा। क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की ही स्टोरी हमें पता होती है, दूसरी तरफ की नहीं। या फिर मैं ये कहूँगी कि अगर किसी ने सच में भी आपके साथ बुरा व्यवहार सलूक किया है, अगर किसी ने आपकी लाइफ बर्बाद करी है ना, मैं ये कहती हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, अगर किसी ने आपकी लाइफ भी बर्बाद करी है ना, तो भी आपने 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नहीं रहना है। अब यहाँ पर हो सकता है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि इसका मतलब तो ये हो गया जी कि कोई भी आकर के हमारे साथ बुरा कर ले लेकिन हम पीठ पीछे भी उसके बारे में बुरा ना बोलें, ये तो बहुत ही अन्याय है। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल हाँ। आपको गुस्सा आता है आप कंप्लेन कीजिए, आप परमात्मा को लेटर लिखिए। मैं आपको बताती हूँ एक बहुत झकास वाला तरीका। जब आपको किसी पे गुस्सा आए या आपको फ्रस्ट्रेशन निकालने का मन हो ना, अपनी कलम उठा लें, काले रंग की उसके अंदर इंक होनी चाहिए, ठीक है, और उस काले रंग की स्याही से आपने लिख देना है आपके मन में जो भी बुरा उस बंदे के बारे में आ रहा है। लेकिन ध्यान रखें, लिमिटेशन के साथ रखें। किसी तरीके की गाली गलौज, नेगेटिविटी या उसका ये हो जाए वो हो जाए ना लिखें। आप परमात्मा को लेटर लिखें कि देखिए परमपिता जी, उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, वो ऐसा करता है, वो हमेशा इसी तरीके की एनर्जी में रहता है, फलाना फलाना फलाना, सब लिख दो। और लिखने के बाद में, माय ब्यूटीफुल पीपल, उस लेटर को पढ़ो। रोना आता है तो रो लो, हंसना आता है तो हंस लो, गुस्सा आता है तो कर सकते हो लेकिन खुद पे या किसी सामान पे नहीं। जस्ट चुपचाप बैठ के बहुत सारा पानी पी लो, ठीक है। और उसके बाद में जब आप वॉशरूम हो आओगे, जब आप उस वाटर को रिलीज़ कर दोगे फ्रॉम योर बॉडी, आप देखोगे कि आपको सुकून फील हो रहा है। अब क्या करना है, आपने उस लेटर को लेना है, जलाना है और एशेस को उड़ा देना है और ये सोचना है कि मेरी जो कंप्लेंट है वो परमात्मा तक चली गई। अब अगर कोई गुहार हमने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लगा दी है तो क्या फिर हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे? नहीं ना। तो ये रिलीज़ करने का, गुस्सा हो चाहे नेगेटिविटी हो, बहुत सही तरीका है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, पहला मैसेज आपकी दिव्यतम ऊर्जाओं की तरफ से है कि वो हमेशा आपको बताने की कोशिश करती है कि पीठ पीछे किसी की बुराई ना करें, आपको हिट बैक करेगी बट आप करते रहते हैं, बहुत गलत बात है। इस चीज़ को अपने जहन से बाहर निकालें, ठीक है। दूसरा मैसेज है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, यानी कि आगे आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या कुछ चॉइसेस आ रही हैं। अब ये चॉइसेस भाई देखो, लव में भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, या फिर या आपके करियर में भी हो सकती है। इट डिपेंड्स, ठीक है, इट डिपेंड्स। तो कहीं से भी हो सकती है। तो आपने ना परेशान नहीं होना है लेकिन सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपके कुछ चॉइसेस में किसी तरीके का ट्रैवल भी शामिल हो सकता है। आपकी कुछ चॉइसेस के अंदर ट्रैवल के साथ साथ हैप्पी सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो सकती है। आप कहीं जाने वाने का आपको अवसर भी मिल सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर एनर्जी कि आप क्या पिक करते हैं। बट दूसरा मैसेज आपके लिए है कि जो भी पिक करें सोच समझ के पिक कीजिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रैवल, ठीक है, आ रहा है। और दूसरी चीज़ चॉइसेस आ रही है, तो सही तरीके से चुने ताकि आपको आगे चल करके किसी तरीके का पछतावा ना हो। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखें। तीसरा मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन। क्या आप किसी चीज़ को लेकर के अनडिसाइडेड हो और समझ नहीं पा रहे हो कि आगे इस सिचुएशन का क्या होगा, तो आपको बोला जा रहा है सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें। सन का कार्ड है क्योंकि आपकी ज़िंदगी का जो कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं वो सन ही होगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो सन ही होने वाला है, यानी कि वो सन की एनर्जी ही होगी। आपने परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर के। आपको बोला जा रहा है लेट गो कर दें फालतू की बकवास को, फालतू के लोगों को, फालतू की बकवास को।
परमात्मा सदा आपके साथ है अपना भरपूर प्यार और अपना स्नेह आपके ऊपर डालने के लिए। सो बी अ गुड ऑब्जर्वर, बी अ गुड लिसनर, एक अच्छे श्रोता बने, एक अच्छे ऑब्जर्वर बने, ठीक है। और अपना एक पैर उठाएं आगे महानता की सीढ़ी की तरफ और आगे बढ़ जाएं। भगवान आपको बहुत सारे पॉजिटिव गिफ्ट्स और हैप्पी सोलफुल इमोशनल एनर्जी से नवाजेंगे। डेफिनेटली आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए थे। नाउ लेट मी चेक आपके लिए एडवाइजेस क्या है यहाँ पर। एडवाइजेस मैं आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ फ्रॉम द ब्यूटिफुल रेज ऑफ वाइब्रेशन ऑरिकल से। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, यू आर अ डिवाइन फैक्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो इस चीज़ को समझ जाइए कि आप इस परमात्मा के ही एक अंश हैं, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसका अंश है सोच के देखो आप कितने कितने बड़े किसी किसी एक बहुत ही बड़ी एनर्जी के अंश है। तो क्या आपको घबराने की ज़रूरत है? शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, यानी कि अपना जो पर्सपेक्टिव है, आप जिस तरीके से ये दुनिया को देखते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए। आप जितना ऐसा करेंगे उतना आपकी लाइफ शांत हो जाएगी, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। एंड वन मोर एडवाइस, transcendence your mind limitation and allow your soul light to truly shine। आप किसी भी तरीके का मंत्र ले लीजिए, फाइल नंबर 1 पीपल, आप किसी भी तरीके का मंत्र ले लीजिए और उसकी चैंटिंग किया कीजिए, ठीक है। और अपने दिमाग की जो लिमिटेशंस है ना उसको ख़त्म कीजिए और हैप्पी सोल के साथ आगे बढ़िए। अगर आई थिंक आपको ये पिक्चर दिख रही है यहाँ पर, तो यहाँ आग लगी हुई है और एक ये वुमेन है जो कि उस लपटों से बाहर निकल रही है और ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी ये बता रहा है कि अपनी सोल को ना हील करो और ट्रांसफॉर्म करो। आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी सरल हो सकती है आफ्टर दिस थिंग। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था तो ये थे मैसेजेस आप लोगों के लिए आपकी दिव्यतम ऊर्जाओं की तरफ से। आई होप आपको पसंद आई होगी आज की रीडिंग और आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। एंड अगर आप भी बनना चाहते हैं एक साइकिक सर्टिफाइड पॉजिटिव टैरो रीडर, तो देर किस बात की, जल्दी से मुझे मेल कर दीजिए और इनरोल कर लीजिए इन आवर ब्यूटिफुल पॉजिटिव सा कोर्स। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके आसपास रहने वाली दिव्य ऊर्जाओं के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं आपके आसपास रहने वाली पॉजिटिव एनर्जीज़ के बारे में और उनके तरफ से मिलने वाले किसी मैसेज के बारे में। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों ने पिक किया है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून में से किसी एक महीने को, जिस महीने में आपका हुआ है जन्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसको मैंने यहाँ रख दिया है ताकि आपको दिख जाए कि यहाँ पे की रीडिंग है। और आई थिंक मुझे मेरी दिए को ना थोड़ा सा संभाल लेना चाहिए, बिकॉज ये तो मुझे ना इतना स्लो सी एनर्जी दे रहा है। हाँ भाई छोटू ओके, आई थिंक अभी ये थोड़ा ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों की रीडिंग। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको सही से सही गाइडेंस मिल पाए, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों की एनर्जीज़ पहले प्रेडिक्ट करती हूँ, ताकि आपको, एक्चुअली मैं नहीं करती हूँ, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, मैं हमेशा डिवाइन से पूछती हूँ और आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आई एम लाइक नॉट एट ऑल एट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कर रहा है, सब ईश्वर कर रहे हैं। तो मैं ईश्वर से पूछने की कोशिश करती हूँ कि भाई आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो ना कि आप पूरी रीडिंग आपने देख ली और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार शायद मेरे लिए नहीं था ये, तो है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो चलो देख लेते हैं, एक बार ही पिक कर लेते हैं कार्ड्स। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस चीज़ के अंदर, जस्ट थोड़े से कार्ड्स चेक करेंगे और थोड़े से कार्ड्स चेक करके देखते हैं कि भाई आपकी एनर्जीज जो है वो क्या चल रही है। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स,
Okay, divine source, full energies, master Merlin, हे ईश्वर, हे मेरे परम पिताजी. Pile number 2 people. Okay, pile number 2 people. हे ईश्वर, हे ईश्वर. Okay. पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, यानी कि एयर एनर्जी फ्लो कर रहे हैं लेकिन फ्लो नहीं कर पा रहे हैं. दिमाग में 24/7 आपके कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है और उस चीज़ को आप इतना इजीली अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं. दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है. मे भी हो सकता है कि आपने पास्ट में जो है पाइल नंबर 2 पीपल कोई ऐसा काम कर दिया या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया या कुछ तो ऐसा आपने कर लिया जिसकी वजह से राइट नाउ यू डोंट फील एक हैप्पी, सोलफुल, गुड एनर्जी. और आप हर वक्त, अगेन हरमिट, हर वक्त आप जो है किसी न किसी अपने आप को मसले में फंसा हुआ महसूस करते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं. लेट मी चेक. बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है टावर. तो मैं ये कहूँगी कि अभी समय थोड़ा सा जो है आपका सही नहीं चल रहा है. ये इस रीडिंग की आपको सच में ज़रूरत है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. तो अभी क्या है ना कि समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है. आप जजमेंट का भी कार्ड है यहाँ पर. उसके बाद इसका मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भगवान के न्याय का या भगवान की मदद का या अकस्मात कहीं से अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड मदद आ जाने का इंतज़ार कर रहे हैं. कुछ लोग पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लॉटरी का जैसे इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ ये लॉटरी किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है. ये पैसे की भी हो सकती है, किसी इमोशन की हो सकती है, या दोनों हाथों में लड्डू और घी मुंह कढ़ाई में वाली एनर्जी भी हो सकती है. ये कहावत है. तो 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, हालांकि अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो इन्होंने रज़ाई ओढ़ रखी है, जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, ये रज़ाई मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसकी डेंसिटी हैवी है, ठीक है. तो ये चद्दर नहीं है, यानी कि कोई प्रॉपर बेडशीट नहीं है. ये प्रॉपर एक अच्छी मोटी वाली रुई वाली रज़ाई है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग ब्लैंकेट है. यहाँ पर फ्लावर्स हैं और यहाँ पर ऑरेंज कलर है. कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र आपका हिला हुआ है. आप गिल्ट महसूस करते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, पास्ट को लेकर के कोसते हैं अपने आप को. एंड 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. रात रात भर सो नहीं पाते हैं. नाउ द नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ कप्स का है. दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज बहुत रहते हैं. पाइल नंबर 2 पीपल हद से ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सोचते रहते हैं. परमात्मा भी अगर आपको कोई मैसेज दे दे ना विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन या फिर कहीं आपको मैसेज किसी भी तरीके से, देखो परमात्मा जो है किसी भी तरीके से मैसेजेस दे सकते हैं. अभी ना एक वर्कशॉप हुई थी जो कि थी बेसिक टू एडवांस मेडिटेशन की, ठीक है. 2 डेज़ की वर्कशॉप थी. बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और दे वर सो हैप्पी. तो उनमें से किसी एक ने मुझसे पूछा था कि कभी मुझे कैसे पता लगेगा अगर यूनिवर्स मुझे कोई मैसेज देती है तो. ये क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लगा. और जैसे होता है ना कि एक अबोध बच्चा होता है छोटा सा, वो पूछ रहा होता है, तो मुझे बिल्कुल वैसा महसूस हुआ. तो वही उसका जवाब मैंने उनको दिया. और आज क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है तो आपको भी दूंगी. यूनिवर्स को पता होता है कि उसके पर्टिकुलर बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो उस हिसाब से ही उसको जो है आंसर्स पहुँचाते हैं ताकि वो उस चीज़ को पिक कर सके, ठीक है. तो भगवान कहीं ना कहीं आपको कहते ही होते हैं कि भाई बस बहुत हो गया ओवर थिंकिंग का जो लबादा ले रखा है आपने, बस बंद कर दो इसको, बस बंद कर दो इसको. लेकिन कहीं ना कहीं आप 24/7 उस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं. ऑल्दो आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके अंतर मन में एक मैजिशियन छुपा है जो बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर लेगा, लेकिन फिर भी हर्मिट का कार्ड है. 24/7 बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच के खराब कर रखी है हेल्थ. ओके, तो ये तो हो गई आप लोगों की एनर्जीज की बात. चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ठीक है. लेट्स सी.
मैं इस मैसेज को ज़रूर लूँगी। पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट है यहाँ पर द डेथ, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और द टावर। मैं इस कार्ड को निकालना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्योंकि ये बार बार निकल रहा था तो मुझे निकालना पड़ा। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, तो बस बॉटम ऑफ द डेक आ गया ना 3 ऑफ कप्स, दैट मीन्स अंत भला तो सब भला, बस वो वाली बात है। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास चॉपवुड, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मिल्क एंड हनी, और एक कार्ड और लेंगे वाइन। अब यही तो बात है ना, कितनी बार समझाती हूँ मैं आप लोगों को, नहीं समझ आता है आपके। बहुत बार समझाया है मैंने, बहुत बार, लेकिन आप नहीं समझते हैं। यहाँ पर है ओपनिंग टू डिस्कवरी, और दूसरा मैसेज है यहाँ पर अ डीप ब्रीथ। ओके, शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि आपके आसपास जो दिव्यतम ऊर्जाएं रहती हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, आप जिसकी आराधना साधना करते हैं उनकी एनर्जी। ये कोई भी हो सकते हैं, कोई देवी हो सकती हैं, कोई क्या बोलते हैं, कोई देव हो सकते हैं। पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पर देवी की एनर्जी फील हो रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक ऑरा महसूस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग हो सकते हैं जो मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते हैं, तो बस वो एक ऊर्जा के अंदर बिलीव करते हैं कि कुछ है जो हमारे आसपास है, और वो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिव पीपल एंड फ्रॉम द नेगेटिव सिंस एंड कर्मास। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए पाइल नंबर 2 पीपल ये है कि देखिए, एक सिचुएशन होती है, वो आती है आपकी ज़िंदगी में, आपको सिखाती है, पहले आपको रुलाती है, फिर वो आपको सिखाती है, और फिर टाटा बाय बाय बोल के चली जाती है। उस सिचुएशन का नाम होता है कि आप कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ना कि उसका बोझ आप अपने कंधों पर ले लें। अब कोई और सिचुएशन आई, वो आपको थोड़ा सा रुला के गई, या आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील करा के गई, आपको लेसन सिखा के गई और फिर चले गई। अब आपने उसका भी बोझ अपने कंधे पर ले लिया। इसी तरीके से हर सिचुएशन का बोझ आप अपने कंधों पर ले लेते हैं, और हर वक्त एक बर्डन महसूस करते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने मन की बात जो है ना लोगों से शेयर करने में भी थोड़े से झिझकते हो, आपको अच्छा नहीं लगता हो कि पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं इसके दिमाग में मेरे बारे में क्या चीज़ आएगी। तो कहीं ना कहीं आप जो है चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आप चीज़ों की तरफ इतना ज़्यादा जाने की या इतना ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको परमात्मा की तरफ से बोला जा रहा है कि जब कोई एक जोक, ठीक है, आपको रेगुलर हंसा नहीं सकता, बार बार कोई जोक आपको हंसा नहीं सकता, तो बार बार कोई इवेंट आपको दुख भी ना दे, इस एनर्जी में हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो डेथ का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर अपने लिए जीने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने साथ अलाइन होने की ज़रूरत है और जीने की ज़रूरत है एक नए अंदाज के साथ। एक नई शुरुआत करने के लिए आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप एक नई शुरुआत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे, आप कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को समझ जाइए। दूसरा मैसेज है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आप क्यों होते हैं इतना कंफ्यूज, मुझे ये बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, समझ सकते हैं आप कितने इनसिक्योर हो रखे हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के। देखिए, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने कोई एग्जाम दिया जिसका रिजल्ट के लिए बेचैन और इनसिक्योर है, या अपनी लाइफ को लेकर इनसिक्योर है, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक किसी इंसान के लिए इनसिक्योर है। मुझे एक बात बताइए, ज़िंदगी में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो अच्छा या बुरा, कोई तीसरा तो फॉर्म होने नहीं वाला है। ठीक है, लेकिन आपके अभी प्रेजेंट लाइफ में फ्यूचर को लेकर के नेगेटिव या इनसिक्योर महसूस करने से क्या वो चीज़ सही हो जाएगी फ्यूचर में? नहीं होगी ना, इनफैक्ट वो और वर्स्ट हो सकती है। अगेन 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर भी थी जब हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो। हेयर
हियर इट इज़, ठीक है, यहाँ पर भी थी। तो ये आपको क्या कहने की कोशिश हो रही है? ये आपको ये कहने की कोशिश हो रही है कि भाई बस बहुत हो गया कन्फ्यूजन, बहुत हो गई इनसिक्योरिटी, आप जैसा सोच रहे हो वैसा आप अपनी ज़िंदगी में पा रहे हो, तो क्यों क्यों करना है फिर? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने बारे में सोचने की कोशिश कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ को देखिए। अगर आप अपने बारे में अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे, मुझे ये बता दीजिए आप, ठीक है। और नेक्स्ट मैसेज जो है, तीसरा मैसेज आपके लिए, वो है नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। यानी कि आपकी ज़िंदगी में चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो करियर हो, कुछ नया आ रहा है, लेकिन वो आपकी कुछ हरकतें या आपकी कुछ चीज़ों की वजह से हमेशा रुक जाता है। तो अपने आप को देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, चाहे फिर वो लव लाइफ हो, चाहे फिर वो आपकी करियर लाइफ हो। आप ये देखने की कोशिश करें कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बार बार टावर मोमेंट आ जाता है। समझ रहे हो? आप बुरे इंसान नहीं हो, पाइल नंबर 2 पीपल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे हो, लेकिन आप क्या करते हो ना, आप ऐसी हरकतें कर देते हो जिसकी वजह से लोग आपके बारे में बुरा सोच जाते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और गलत सोच जाते हैं, ठीक है। तो पहला मैसेज यहाँ पर क्या है, उस लबादे को, उस बोझ को, उस बर्डन को अपने कंधों से झटकने की कोशिश करें, ठीक है। न्यू बिगनिंग करने का समय आ गया है, नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। किसी पुराने रिश्ते के घटिया बोझ को या किसी पुराने टॉक्सिक रिश्ते को या किसी पुराने नेगेटिव इवेंट को जो अब ख़त्म भी हो चुका है कब का, और लोग सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो चुके हैं, उस सिचुएशन को अब अपने दिमाग से, अपने दिल से हटाने की कोशिश करें। नहीं हट पाती है तो आप एक काम करें, एक काम करें, अपने लिए हर एकादशी के दिन एक वाइट कलर की कैंडल लगाया करें, ठीक है। उस वाइट कलर की कैंडल को ये कह के लगाया करें कि जैसे जैसे ये आपने वाइट कैंडल लगाई और लगाने के वक्त आपने प्रार्थना करी, ठीक है, जो भी प्रार्थना आप करना चाहते हैं, वो प्रार्थना करने के बाद आप कह सकते हैं कि मन में ये इंटेंशन आपने बोलनी कि जैसे जैसे ये कैंडल ख़त्म होगी ना, वैसे वैसे जो है मेरे मन का जो भी बोझ है, परेशानी है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं, तो एक नई शुरुआत कीजिए। आई होप आप समझ गए हैं पहला मैसेज। दूसरा मैसेज है, बस बहुत हो गया कन्फ्यूजन और इनसिक्योरिटी का बोझ, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, अदरवाइज ये लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे, लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी में ना कोई एफर्ट, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे अपनी बेवकूफ़ी या अपने गलत डिसीजन की वजह से खराब ना करें, ओके। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर चॉप एंड वुड, कार्ड नंबर 42, यानी कि हील एंड अपने आप को डील करने की ज़रूरत है। अपने घर में आप देखें कि कोई ऐसा कोना या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बेफिजूल का भंगार इकट्ठा हो रखा है, स्पेशली लोहे का और लकड़ी का, तो उसको बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश करें, ठीक है, चॉप एंड वुड। नेक्स्ट है यहाँ पर वाई, क्यों, जब इतना समझा रहे हैं उसके बावजूद भी क्यों कर रहे हो ओवर थिंकिंग, क्यों हर वक्त सोचते रहते हो नेगेटिव। इस चीज़ से बाहर आओगे तो मिल्क एंड हनी का कार्ड है, यानी कि दूधो नहाओ पूतो फलो वाली एनर्जी। तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। लेकिन अगर आपने अब भी नहीं सुनी ना बात, अब भी नहीं सुने ना इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो टावर का कार्ड है, फिर आप बचा लेना अपने आप को, ठीक है। क्योंकि भगवान ना हर वक्त हमें सिखाने की कोशिश करते रहते हैं और हमें समझ भी आ जाता है, लेकिन फिर भी हम सेम गलती रिपीट करते हैं। और जब हमारी सेम गलती हम रिपीट करते हैं ना, तो भगवान हमारी ज़िंदगी में टावर का मोमेंट ले आते हैं, एक ऐसा मोमेंट कि अब तो ये सुधरेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर कि एक बहुत ही खूबसूरत सा डोर ओपन होने वाला है आपके लिए। ये डोर होगा डिस्कवरी का, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी को देख पाएंगे कि अच्छा मेरे साथ ये पर्टिकुलर सीन इसलिए हुआ ताकि मैं ये चीज़ कर सकूं, ठीक है। आपको क्लैरिटी और क्लोजर मिलेंगे बहुत सारी चीज़ों के। एंड डीप ब्रीथ का कार्ड है, यानी कि मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग करते नहीं हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझे भाई, समझें और करने की कोशिश करें। नाउ लेट मी चेक यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू शाइन, यानी कि ये अभी वो समय है जब आपने अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीके से देखना है। आपके लिए ये सेफ है, ठीक है, आपके लिए सेफ है, डोंट वरी। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर अबेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि हर वक्त शांत, क्रिएटिव और हैप्पी फील करना एक आर्ट है, ठीक है, एक आर्ट है जिसको आपने जीने की कोशिश करनी है। एंड नेक्स्ट मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ,
नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर आप लोगों के लिए भी सेम मैसेज आया है, वाओ। ट्रांसिडेंट योर माइंड्स लिमिटेशन एंड अलाउ योर सोल लाइट टू ट्रूली शाइन, यानी कि अपने दिमाग की जो हैप्पी सोर्सफुल एनर्जी है ना, उसको बाहर निकालिए और अपने दिमाग को रिलैक्स करके शाइन कीजिए। अगेन शाइन 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 शाइन। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के बर्थ मंथ इनमें से कोई एक थे तो ये थे आपके लिए 3 वो महत्वपूर्ण मैसेज जो आपको मिलना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस इफ़ यू वॉन्ट। और साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडिंग कोर्स सेकेंड बैच लॉन्च हो चुका है। आइए और इनरोल कीजिए एंड बी द ब्यूटिफुल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको टैरो रीड करना ही नहीं, आपकी ज़िंदगी को रीड करना सिखाने वाला है। तो 30th of April इज़ द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप आ सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।